हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल मून की एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो अच्छा, इस बार का जो फुल मून है उसकी जो एनर्जी है ना काफ़ी इंटेंस रहने वाली है और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ना बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब जब मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई पोर्टल है, ठीक है, कोई एनर्जी शिफ्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मैं उस टॉपिक पे बात करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी भी करंट एनर्जीज़ पे मैं बात नहीं करती। ठीक है, तो अभी कल फुल मून है, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो इस फुल मून में क्या होने वाला है ना कि आप लोगों की जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा इंटेंस रहने वाली है। ठीक है, अभी तक जो लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस थे, खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कर रहे थे, अभी आप लोग नोटिस करोगे कि आपकी जो एनर्जी है वो अचानक से शिफ्ट कर रही है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब फुल मून होता है, ठीक है, चाहे न्यू मून हो, चाहे फुल मून हो, या फिर कोई भी पोर्टल की जब एनर्जी आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पोर्टल की जो एनर्जी होती है ना वो आपको एक हफ़्ते पहले से ही मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एक हफ़्ते बाद तक ये एनर्जी आपकी चलती रहती है। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लीजिए अभी कल फुल मून है, तो ज़रूरी नहीं है कि कल ही कुछ लोगों को ये एनर्जी फ़ील हो। ठीक है, हो सकता है 3-4 दिन बाद भी आपको फ़ील हो सकता है कुछ लोगों को फ़ील होकर निकल चुका हो, और हो सकता है कि कल ही कुछ लोगों को फ़ील हो, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि फुल मून की एनर्जी के साथ साथ अभी आपको अच्छे से पता है कि 5-5 का पोर्टल भी आ रहा है, तो जो भी एनर्जी होने वाली है ना ये डबल असर करेगी आप लोगों पे। ठीक है, समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि जैसे कि कल फुल मून है, कल 1 तारीख है और 5 तारीख को भी आपका 5-5 का पोर्टल है ना। तो अब यहाँ पे क्या रहने वाला है ना कि जो एनर्जी है वो डबल तरीके से आप पे असर करेगी, क्योंकि पोर्टल भी है प्लस फुल मून भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है ना कि अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सा, आप ये कह लो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एनर्जी शिफ्ट आपको कलेक्टिव लेवल पे देखने के लिए मिलेगा, अभी मैं कलेक्टिव एनर्जी की बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद में डीएफ और डीएम लोगों पे क्या एनर्जी रहने वाली है उसके बाद में आपको बताऊंगी। तो जब मैं बात करती हूँ कलेक्टिव लेवल की, दैट्स मीन कि ये डीएम को भी फील हो सकता है प्लस डीएफ को भी फील हो सकता है। ठीक है, तो कलेक्टिव लेवल पे अभी क्या हो रहा है, हिडन इमोशनल लेयर्स का एक्सपोजर हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अभी जो इमोशनल चीज़ें या फिर कुछ इमोशंस, फियर्स, डाउट्स, आप कुछ भी कह सकते हो, जिसको आपने सप्रेस कर रखा था, समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि जो इमोशंस आपने सप्रेस कर रखे थे, जैसे आपका अटैचमेंट है, आपका कंट्रोल है, आपका डाउट है, आपका फियर है, जिसको आप कॉन्शियसली इग्नोर कर रहे थे, जो कभी कभी सरफेस पे आता था लेकिन आप इग्नोर कर देते थे और वो वापस आपके अंदर चला जाता था। तो अभी क्या है ना कि वो सारी चीज़ें सडनली ऊपर आ रही हैं। ठीक है, तो अभी कुछ लोगों की जो एनर्जी है ना कलेक्टिव लेवल पे वो ऐसी रहने वाली है कि आपको अचानक से रोने का दिल करेगा। ठीक है, आप लोगों को ना एक डाउट भी आएगा अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में। जिन लोगों की साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो उनको डाउट भी आ सकता है कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो मेरा ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी डाउट आ सकता है कि मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ भी कि नहीं हूँ। कुछ लोगों को अपने ट्विन फ्लेम पे भी डाउट आएगा कि लाइक वो अगर मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है डिवाइन, तो आप उसे रिमूव कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या है ना कि जो लोग ऑलरेडी डिटैचमेंट में भी थे, वो लोग भी अचानक से उन्हें रोने का दिल कर रहा होगा। ठीक है, उन्हें अचानक से पर्जिंग हो रही है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि लाइक क्या हो रहा है, कि अभी तक तो बहुत ज़्यादा बैलेंस थे, अभी क्या हो रहा है, और ये सारी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, अचानक से ये सरफेस पे क्यों आ रहे हैं। जिन लोगों का सरेंडर वीक था, आपने ऊपर ऊपर से तो कह दिया था कि हम डिवाइन को सरेंडर हैं, लेकिन आपका सरेंडर अगर 100% नहीं था, तो अभी कुछ लोग सरेंडर में भी आएंगे। अचानक से ना आपको डिवाइन के लिए एक ग्रैटिट्यूड आपको फील होगा, अचानक से आपको रोना आएगा, आप फील करोगे कि लाइक डिवाइन के लिए आपको एक प्यार आएगा। ठीक है, तो आप ऐसी एनर्जी में भी आज आप रह सकते हो, या फिर पोर्टल की एनर्जी के आसपास आप ये एनर्जी को आप फील करोगे। कुछ लोगों को क्लैरिटी लेने का मन करेगा। ठीक है, कुछ लोग अपनी ही जर्नी पे डाउट करेंगे कि ये सच है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना कि जब आप फुल मून की एनर्जी में आते हो, ठीक है, तो जो हिडन जो लेयर्स होती हैं, हिडन जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो सब आपके सरफेस पे आते हैं। आप कितना भी उसको इग्नोर करने की कोशिश कर लो, आप कितना भी उसको दबाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो सरफेस पे आएगा ही आएगा। और फुल मून, न्यू मून पे आपको चीज़ पता है कि इन पोर्टल्स में आपके जो हिडन इमोशंस हैं, हिडन ब्लॉकेजेस हैं, वो सारे आपके सरफेस पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो ऐसा फील करेंगे कि लाइक डिवाइन अगर ये मेरा ट्रू पार्टनर है, तो आप इसे मुझे अब विजिबल करो, बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि जर्नी को बहुत टाइम हो चुका है, डीएम में कोई चेंज दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, और या तो आप इसको मेरी लाइफ में लेकर आओ या फिर आप हटा दो। तो यहाँ से जब आप इस चीज़ को आप क्लैरिटी के साथ आप डिमांड करते हो ना डिवाइन को, इसके बाद ही आपका जो रियल सरेंडर है ना वो आता है।
ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप कुछ भी कंट्रोल करना पसंद नहीं करते, सारा कंट्रोल आपका छूट चुका होता है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, कुछ लोगों को रात में भी ठीक से नींद नहीं आ रही होगी और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आएगी, ठीक है। और आपको कुछ अजीब से ड्रीम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि कोई अटैक कर रहा हो, ठीक है, इस टाइप के आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी ड्रीम्स आ सकते हैं जिसमें वो डेमन्स को देखेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो जब भी आप हीलिंग के आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने वाले होते हो, समझ गए, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत सारे कलेक्टिव में आप ये कह लो कि हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो कि आप पे अटैक करने की कोशिश करती है ड्रीम्स के थ्रू। तो जितने भी लोग हैं, अभी जिन लोगों को हैवी ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, या ड्रीम्स में आपको कार्मिक फैमिली के और कार्मिक से अगर आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं ड्रीम्स में, तो फिलहाल देखो अभी ड्रीम में ना कुछ लोगों का तो चलो कर्मा रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो कर्मा 2 टाइप से रिलीज होते हैं, जैसा कि 3D में भी होता है प्लस 5D में भी होता है। तो कुछ लोगों के कर्मा साइकिल 3D और 5D दोनों में रिलीज हो रही है, ठीक है। तो जिन लोगों को डेमन्स के अटैक हो रहे हैं, ठीक है, डबल एनर्जी के अटैक हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप इल्यूमिनेटी वगैरह कह सकते हो, ठीक है, जो डबल एनर्जी होती है। तो जिन लोगों को ड्रीम्स में इनके अटैक हो रहे हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स के रूप में भी आ सकते हैं। कुछ डेमन्स ऐसे हैं जो कि आपकी फैमिली मेम्बर्स के रूप में आएंगे और आप पे अटैक करेंगे, और फिर आप 3D में कन्फ्यूज़ होगे कि मतलब ये फैमिली मेम्बर्स मेरे ड्रीम में क्यों आ रहे हैं, जबकि 3D में आपको उनके साथ एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं दिखेगा। तो ऐसे में क्या करना है ना, ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी ऑरा को लॉक करके सोना है, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन लेकर ही सोना है, क्योंकि अभी एनर्जी बहुत इंटेंस है और फुल मून के टाइम पर ही ब्लैक मैजिक वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। हमेशा ध्यान देना कि जब भी आपके कोई सप्रेस इमोशंस होंगे ना, तो वो कभी पर्जिंग के रूप में रिलीज़ होंगे। कभी आपको रोना आ सकता है, कभी बॉडी पेन के थ्रू रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई नेगेटिव इमोशंस आपके रिलीज़ होते हैं, तो वो ऑलवेज़ आपके बॉडी पेन के थ्रू रिलीज़ होंगे या फिर पर्जिंग के रूप में रिलीज़ होंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना पैनिक मत किया करो कि मैम इतना ज़्यादा बॉडी पेन क्यों हो रहा है। अच्छा, मेरे पास कई सारे लोग सवाल भी करते हैं कि मैम बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है, अभी तक हम बैलेंस थे, अब अचानक से रोना आ रहा है। देखो आप लोग इतना पैनिक मत किया करो। जब भी आपकी सप्रेस एनर्जी रिलीज़ होती है ना, तो वो बॉडी पेन के थ्रू होती है या फिर पर्जिंग के थ्रू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितना आप खुद को दिखाओगे कि मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस हूँ, इस तरीके से आपकी जर्नी डिले होगी। तो जो रिलीज़ हो रहा है ना, उसको नेचुरली आप लोग रिलीज़ होने दिया करो, उसमें कंट्रोल लेने की कोशिश मत किया करो कि नहीं मुझे तो बैलेंस ही रहना है, और अगर मैं थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुई, मैं थोड़ा सा भी रो दी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जर्नी में नीचे जा रही हूँ। नहीं, आप बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग इतना पैनिक मत करो। जब भी आप कुछ रिलीज़ करते हो ना, तो उसके बाद आप लाइट फील करते हो, समझे। और जब आप लाइट फील करते हो, तो उसके बाद आप एक एक स्टेप आप जर्नी में आगे बढ़ते हो। तो अपने इमोशंस को कभी कंट्रोल मत करना आप लोग कि मुझे रोना आ रहा है तो मैं ना रोऊँ, ठीक है। और यहाँ पे ना एक चीज़ और है, मैंने देखा है कि इस जर्नी में आप लोग कभी कभी 3D और 5D को बैलेंस नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि मैम जब से हम 5D में जब से हमने इनर वर्क वगैरह करना स्टार्ट किया है, हमारा जो 3D बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, ठीक है। तो ये तब होता है जब आप लोग 3D और 5D को आप बैलेंस नहीं कर पाते। इस पर भी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करूँगी, ठीक है। तो चलो अब आगे हम इस टॉपिक में बढ़ते हैं। तो अभी और कलेक्टिव एनर्जी क्या रहने वाली है, आप लोगों को ना कार्मिक्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जिस पे आपने ब्लाइंडली आपने फेथ रखा था, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा बिलीव कर रखा था ना, वो इंसान आपको धोखा देगा, ठीक है। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में थे जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, जिसको आप बहुत ज़्यादा अपना समझ रहे थे, वो इंसान आपको चीट करेगा, उसके साथ में आपका कुछ ट्रिगर होगा, फाइट होगा, और वो पर्सन फाइनली आपकी जर्नी से रिलीज़ होगा। कोई ऐसा कार्मिक पर्सन जो कि बहुत टाइम से आपकी एनर्जी फील्ड में आपकी एनर्जी को ले रहा था इनडायरेक्टली, है ना, वो जिसके साथ में आपका एक कर्मा साइकिल ख़त्म नहीं हो पा रहा था। अभी आप नोटिस करोगे कि इस फुल मून पे सारी चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, ठीक है। फेक अटैचमेंट रिलीज़ हो रहा है, फेक कनेक्शन रिलीज़ होंगे, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को एक सोल शॉक लगे, कुछ लोगों को टावर मूवमेंट जैसा फील हो, बट ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको भी पता है कि जब तक आप लोग कार्मिक्स के बीच में रहते हो, आपके ट्विन फ्लेम के साथ में आपका जो एक यूनियन है वो 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। क्योंकि देखो ट्विन फ्लेम के बीच में सेपरेशन क्यों होता है, कर्मा साइकिल की वजह से होता है ना। क्योंकि डीएम की लाइफ में भी कार्मिक्स है, आपकी लाइफ में भी कार्मिक्स है, और यही कार्मिक्स होते हैं। आप लोग इतना फंसे रहते हो इस जर्नी में, आप लोग कार्मिक क्लियरिंग में इस तरीके से आप बिजी रहते हो ना कि जब तक आप उस काम को ख़त्म नहीं करते, डिवाइन आपको यूनियन नहीं देते हैं। और अगर मिनी यूनियंस होते भी रहते हैं ना, तो वो टेम्प्रेरी फेज में होते हैं, समझ रहे हो। कभी एक दिन के लिए हो जाएगा, कभी थोड़ी देर के लिए डीएम से बात हो जाएगी, इस टाइप से एक मिनी यूनियन आपको जर्नी में मिलता रहता है। बट 3D परमानेंट स्टेबल यूनियन आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हो जाती है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग एनर्जीज़ के बारे में कि डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी इस कलेक्टिव फुल मून पे प्लस पोर्टल में क्या रहने वाली है, ठीक है।
कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी हैं जो कि जर्नी के कंप्लीशन की तरफ हैं, तो वो अब डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर करने वाली हैं, है ना। तो अगर आप लोगों का सरेंडर 100% नहीं था, कहीं ना कहीं कोई डाउट था, ऊपर ऊपर से तो कह दिया था आपने कि हाँ 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 मैं सरेंडर हूँ, लेकिन अंदर से फिर भी वही थोड़ी बहुत चेजिंग बची थी, या फिर आप टाइमिंग को चेज़ कर रहे थे कि अब यूनियन कब होगा कब होगा, अगर ऐसी चीज़ें आपके अंदर चल रही थी, है ना, और आप कहीं ना कहीं आप पैनिक में थे, तो आप कितना भी उस इमोशंस को आप सप्रेस करने की कोशिश कर लो, लेकिन वो फीलिंग आपकी सरफेस पे आएगी ही आएगी रिलीज़ होने के लिए। तो जिन लोगों का सरेंडर 100% नहीं था, अभी उन लोगों का जो सरेंडर है ना वो 100% पे आएगा। आपकी जो हिडन जो ब्लॉकेजेस हैं वो सरफेस पे आएंगे, आपको रोना आएगा, आपको पर्जिंग होगी, आपको अननेसेसरी अपने ट्विन फ्लेम की याद आएगी, आपको लगेगा कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा बैलेंस थी, अचानक से क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कुछ खास नहीं हो रहा, बस जो एनर्जी है ना, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर थी ब्लॉक्स के फॉर्म में, अभी वो सरफेस पे आ रही है रिलीज़ होने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, आप पहले तो आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा, फिर आप पैनिक करोगे, फिर आप डिवाइन से क्लैरिटी मांगोगे, उसके बाद आप धीरे धीरे आप सरेंडर में आओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपके अंदर वो था भी ना कि कब होगा कब होगा, अभी वो चीज़ें आपकी एकदम से आपकी रिलीज़ हो जाएंगी। ठीक है, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि उनको 3D में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कार्मिक फैमिली की तरफ से आपको शादी का प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, आपको आपकी फैमिली फोर्स कर रही है शादी करने के लिए। अभी देखो क्या हो रहा है फुल मून पे, अब मैं आपको बता रही हूँ, जो भी हिडन ब्लॉकेजेस हैं आपके, है ना, किसी के साथ में कोई कर्मा साइकिल पेंडिंग है तो वो सरफेस पे आएगा रिलीज़ होने के लिए। ठीक है, तो अगर आप अभी बहुत ज़्यादा पैनिक में चले जाते हो, आप ये सोचते हो कि अगर आप बहस में पढ़ते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके कार्मिक्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आप बहस में पढ़ रहे हो, कर्मा साइकिल आपका स्ट्रेच होगा, लंबा होगा, तो बेहतर है कि वहाँ पे आपको एक नया कर्मा मत क्रिएट करना। अभी नया कर्मा कैसे क्रिएट होता है, लाइक जब वो आपको कुछ सुना रहे होते हैं और आप भी बदले में सुनाने लग जाते हो, है ना, आपके भी मुँह से उनके लिए बैड वर्ड्स निकलते हैं, तो वो कर्मा साइकिल रिपीट होता है। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो अब देखो फुल मून पे क्या होता है ना कि डिवाइन जब कोई कर्मा साइकिल आपका ब्रेक कर रहे होते हैं ना, तो वो एकदम से ब्रेक नहीं करते। ठीक है, अब वो डिपेंड करते हैं कि आपके साथ में किसका कर्मा साइकिल कितना ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कर्मा साइकिल आपका 7-8 महीने का है, 10 महीने का है, तो वो उतना टाइम लेगा ही लेगा, लेकिन जो हीलिंग होती है वो उस टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट कर देती है। हीलिंग से आप उस टाइम पीरियड को शॉर्ट कर लेते हो, लेकिन आपका कर्मा साइकिल एकदम से ख़त्म नहीं हो जाता। कर्मा साइकिल तो देखो होता ही है, मतलब कहने का मतलब है कि वो मतलब होगा ही होगा, बट यही होता है कि जब आप हीलिंग में आते हो तो सोल लेवल पे आप कर्मा साइकिल को हील करते हो, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको 3D में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि आपको कार्मिक्स बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, लाइक आपकी बॉडी में पेन होगा, आपके रूट चक्र में भी बहुत ज़्यादा आपको पेन हो सकता है, एक सेंसेशंस आपको फील होगा। ठीक है, आपके रूट चक्र से मतलब आपकी कुंडलिनी भी एक्टिवेशन होगी, तो हो सकता है इस टाइम पे कुछ लोगों को ना अपने ट्विन फ्लेम के लिए एक सेक्सुअल एनर्जी पुल भी फील हो सकता है। आपको डीएम की ना बहुत ज़्यादा याद आएगी, आपको मन करेगा कि मैं एक बार उससे बात कर लूँ। ठीक है, बट देखो फुल मून की एनर्जी के टाइम पे क्या होता है ना कि डीएम ही डीएफ को मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप लोग इमोशंस में बह के डीएम को कांटेक्ट मत कर लेना। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि वहाँ से आपको एक नया ट्रिगर मिल जाए। तो अभी कुछ लोगों को ना बिल्कुल खाने का मन नहीं करेगा, आपको कुछ वोमिटिंग जैसी फील आ सकती है। ठीक है, क्राउन चक्र में आपके बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, और अभी आप लोग ना बहुत ज़्यादा थकान महसूस करोगे। ठीक है, हार्ट चक्र में पेन हो सकता है। ठीक है, तो डीएम के साथ में कॉर्ड कट करके रखो। कभी कभी क्या होता है कि फुल मून के टाइम पे आपके डीएम के कुछ सप्रेस इमोशंस होते हैं जो कि आप एनर्जेटिकली आप रिसीव कर लेते हो, तो वो पेन आप डीएम का फील करते हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं जो डीएफ के साइड में रहने वाला है। तो आज के लिए डिवाइन फेमिनाइन्स जितने भी हैं, एक हफ्ते तक आपको क्या करना है, आपको देखो वाटर अच्छे से इनटेक करो। ठीक है, दूसरा अपनी सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव में आओ। ठीक है, तीसरा कि ज़्यादा लोगों के साथ में उलझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों के साथ में फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा अकेले रह सकते हो, अकेले में आओ। ठीक है, लोगों के साथ में बहस मत करो, और जितना हो सके अभी आप लोग मौन धारण करो, बातें कम करो, लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज अभी कम करना, समझ गए। ज़्यादा लोगों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज आपको आप मत करना, वो बेटर रहेगा आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, तो बेहतर है कि भी आप जितना हो सके आप लोग उतना रेस्ट लो। ठीक है, आपके थर्ड आई चक्र में भी आपको पेन हो सकता है, क्योंकि देखो मैं बता रही हूँ ना कि जो सप्रेस एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है, आपके चक्रास में भी जो एनर्जी स्टक है वो रिलीज़ हो गई। तो इस टाइम पे जिस चक्र में भी सबसे ज़्यादा पेन हो, सबसे ज़्यादा सेंसेशन हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वाइब्रेशन फील हो रही है ना, तो समझ जाना कि उस चक्र की जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो क्लिंज हो रही है। ओके, तो फुल मून के दिन आप लोग लाइट लैंग्वेज जरूर सुना करो। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लाइट लैंग्वेज जो होता है वो आपके क्राउन चक्र को ओपन करता है, और जितने भी आपके क्राउन चक्र में जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको रिमूव करता है। ठीक है, और डिवाइन की डाउनलोडिंग भी आपको फास्ट मिलती है। ठीक है, डीएम के साथ में जो टेलीपैथी होती है वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो लाइट लैंग्वेज आप लोग हर फुल मून को ज़रूर सुना करो। ओके,
चलो अब बात कर लेते हैं कि डीएम लोगों की एनर्जी इस फुल मून पे क्या रहने वाली है। देखो डीएम लोगों की तो मैं सच बताऊं तो डीएम लोगों के साइड में भी क्या हो रहा है ना कि उनको तो कार्मिक्स के ट्रिगर मिल ही रहे हैं, ठीक है। जो डीएम ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा साइलेंस में हैं, अभी हीलिंग फेज में हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डीएफ को मिस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपको डीएम की फील होगी कि लाइक आपको डीएम का नाम बहुत ज़्यादा हर जगह दिखेगा, ठीक है। जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं आपको, आप ना चाहते हुए भी आपको डीएम का नाम दिखेगा। तो अभी क्या है ना कि आप टेलीपैथिकली भी आप डीएम से आप बातें करने लग जाओगे, ठीक है। अगर आपका कोई 3D कम्युनिकेशन नहीं है, 3D में सब कुछ साइलेंस है ना, तो आप डीएम से, आप टेलीपैथी में भी आप बात करने लग जाओगे। आप बैठे हो, अचानक से आपने डीएम से बात करनी स्टार्ट कर दी, फिर आप खुद को कह रहे हो कि अरे मैं खुद में क्यों ऐसे बात कर रही हूँ, खुद में मैं क्यों बड़बड़ा रही हूँ। लेकिन वो एनर्जी आपके डीएम की होती है, आपकी और आपके डीएम की जो हायर सेल्फ है ना, अभी उनकी मर्जिंग भी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएम के साथ में क्या है ना कि उनको एक सडन रियलाइजेशन हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील हो रही है, अनईजीनेस सी उनको फील हो रही है। उनको जो पुल है ना वो आपकी तरफ आ रहा है, उनको आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है बेसिकली, ठीक है। तो अभी डीएम लोगों की साइड में क्या है ना कि जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं इनके भी ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी रीज़न से इन्होंने आपसे सेपरेशन क्रिएट किया था, फॉर एग्जांपल किसी भी कार्मिक पर्सन की वजह से, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे कोई वाइफ हो, कुछ भी हो, तो वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रिगर मिल सकते हैं। तो आपको डीएम की ना एक क्राइंग एनर्जी भी आपको फील होगा, ठीक है। तो डीएम लोगों के माइंड में आएगा कि कुछ मिसिंग है, ठीक है। क्या है इसकी क्लैरिटी उनको अभी नहीं होगी अगर वो हील नहीं है तो, और जो डीएम हील है उनको समझ में आएगा, धीरे धीरे उनको क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। तो कुछ डीएम लोग यहाँ भी फुल मून पे ना अपनी अपनी डिवाइन फेमिनिन से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई एक आपको मैसेज आ सकता है डीएम की तरफ से, हाय हेलो का मैसेज आ सकता है, बट ध्यान रखना अगर डीएम अवेकन नहीं है तो वो एनर्जी लेने के लिए आएंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी आपको अपने ट्विन फ्लेम को नहीं देनी है। और जिन लोगों के बीच में साइलेंट जर्नी चल रही है उनके डीएम ड्रीम्स में डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इस फुल मून में आपको ड्रीम में अगर डीएम दिखते हैं और अगर वो कोई आपको मैसेज देते हैं ना, तो उस ड्रीम को आप लोग नोट करके रख लेना। मे बी शायद वो ड्रीम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इन फ्यूचर, है ना। तो वहाँ पे कोई आपको एक मैसेज दिखेगा डीएम की तरफ से ड्रीम में। तो डीएम लोगों के साथ में क्या हो रहा है ना कि इमोशंस और ईगो के बीच में इनका फाइट चल रहा है। ईगो जो है वो रोक रहा है इनको कम्युनिकेट करने से आपकी तरफ, और इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर आ रहे हैं, उनको बहुत मन करेगा आपसे बात करने का। अच्छा, आपको यहाँ पे ना कुछ सॉन्ग्स भी सुनाई देंगे, जैसे कि अगर आपके ट्विन फ्लेम कोई सॉन्ग सुनते थे तो वो आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। आपके डीएम अगर कोई सॉन्ग सुनते थे तो वो सॉन्ग सडनली आपके सामने आएगा, तो समझ जाना कि आपके जो डीएम है वो अभी वहाँ बैठ के आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। तो डीएम लोगों को ना अभी पास्ट कनेक्शन जो है ना आपके साथ, जो मेमोरीज जो आप लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया था, अभी वो सारी चीज़ें उनको ट्रिगर करेंगी, और ये बेटर है उनकी हीलिंग के लिए, है ना। तो आप लोग डीएम से देखो, डिटैचमेंट में अगर हो तो डिटैचमेंट ही प्रैक्टिस करो। और वैसे भी हाफ अवेकन डीएम का आप क्या ही करोगे, उनकी तरफ से अगर कोई कॉल मैसेज आ भी गया तो सेपरेशन तो वापस से क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन का रूल है कि जब तक दोनों ही ट्विन फ्लेम्स फुली अवेकन नहीं होते हैं, डिवाइन उनको कॉन्टैक्ट में नहीं आने देते हैं, समझ गए। तो ये फुल मून जो है बेसिकली ये आपके वुंड्स को, जिनको आपने सप्रेस किया था, उनको सरफेस पे लेकर आएगा, समझ रहे हो। तो अभी मैं इसको यूनियन का पोर्टल तो नहीं बोलने वाली, क्योंकि देखो अभी बहुत सारे हिडन आपके ब्लॉकेजेस हैं जो कि अभी सरफेस पे आएंगे, समझ रहे हो। तो देखो इस जर्नी में ना, मतलब आप लोग इतना पैनिक मत किया करो कि यूनियन कब होगा। यूनियन देखो, यूनियन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, किसी ने नहीं कहा कि यूनियन नहीं मिलेगा, यूनियन आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन यूनियन से पहले जितनी भी कार्मिक रिलीज़ है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपके वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग अपने अंदर पेशेंस लेकर आया करो। और मुझे तो लगता है कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उन्होंने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, पेशेंस तो सबके अंदर आ ही जाता है एट द एंड, कि मतलब वो पेशेंस जो आपके अंदर स्टार्टिंग में नहीं होता, वो धीरे धीरे करके वो पेशेंस भी आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो डीएम लोगों के साथ में आप लोग प्लीज़ अपना कॉर्ड कट करके रखना, क्योंकि डीएम लोगों के साथ में भी क्या होगा कि उनके जो अंदर के जो हिडन इमोशंस हैं, ठीक है, जो वुंड्स हैं वो सरफेस पे आएंगे। तो जब डीएम लोग कुछ रिलीज़ नहीं कर पाते ना रोकर, क्योंकि डीएम एनर्जी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, है ना। तो जब ये लोग, क्योंकि रोते तो है नहीं, इनको तो ये सिखाया गया कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द तो रोते नहीं है ना। तो क्या होगा ना कि इधर जब आप लोग डीएम से अगर आपने कॉर्ड कट नहीं किया तो उनके देखो इस फुल मून पे ना उनके कुछ हिडन इमोशंस हैं, हिडन ब्लॉकेजेस हैं जो कि सरफेस पे आएंगे। तो वो हर चक्र के थ्रू आप उसको फील करोगे तो फिर आपको सेम पेन मिलेगा जो उधर उनको फील हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको डीएम से कॉर्ड कटिंग कर लेनी है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको हर चक्र में, अगर डीएम के हर चक्र में पेन हो रहा है तो सेम पेन आप भी फील करोगे, सेम जो जैसे कि आपको अंदर से अनईजीनेस फील होगा, ठीक है। आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, सडन आपको एंजाइटी आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी जो एनर्जी है ना, अगर आप बैलेंस हो तो ये एनर्जी डेफिनेटली आपके डीएम की ही रहने वाली है, ठीक है। तो इस फुल मून पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, सेल्फ फोकस करने की ज़रूरत है। कोई अच्छी सी मूवी देखो, चिल करो, एंजॉय करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। और डीएम से अपना कॉर्ड कट करके रखो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो,
ठीक है, जितना हो सके अभी ग्राउंडिंग करो, जितना हो सके अभी आप नेचर के साथ जुड़ो, समझ रहे हो। तो जब हम कुछ रिलीज़ कर रहे होते हैं ना बाहर की तरफ, तो उस टाइम पे ना हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे क्या होता है ना कि जब हम कोई चीज़ रिलीज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप रो रहे हो, आप रो के रिलीज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो क्या करना है कि उस टाइम के लिए आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, आप नेचर में रह सकते हो, पेड़ पौधों के बीच में रह सकते हो, ठीक है। तो ये थी फुल मून की एनर्जी, और प्लीज़ आप लोग अपना अपना ध्यान रखना, ठीक है। जितना हो सके अपनी एनर्जी को भी सेव रखने की कोशिश करना, ओके। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हमसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।